हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू। यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो किन को सबमिट किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या फिर यूपीएससी चेयरमैन? तो देखिए, यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये सबमिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी आर्टिकल के तहत इनकी ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 145, आर्टिकल 167, आर्टिकल 158 या फिर आर्टिकल 172? तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में डिफाइन किया गया है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। जैसे एशिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? मालदीव्स। तो उसी तरीके से साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? यूरुग्वे, सूरीनेम, इक्वाडोर या फिर गुयाना? तो देखिए, साउथ अमेरिका की सबसे छोटी देश कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, सूरीनेम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सूरीनेम। सूरीनेम का पुराना नाम क्या था? ईस्ट गुयेना, मेडागास्कर, ब्रिटिश गुयेना या फिर डच गुयेना? तो देखिए, सूरीनेम का जो पुराना नाम था, अर्लियर नाम था, वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी, डच गुयेना। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई सेंचुरी इज़ फेमस फॉर। मधुमलाई सेंचुरी जो है वो किस लिए फेमस है? लियोपार्ड के लिए, टाइगर के लिए, एलिफेंट्स के लिए या फिर बर्ड्स के लिए? और आपको पता होना चाहिए कि मधुमलाई सेंचुरी है कहाँ। तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में। और ये किस लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर बी, टाइगर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कौन से साल लॉन्च किया गया? 1973, 1879, 1989 या फिर 2001? तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लॉन्च किया गया इन द ईयर 1973, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये कौन से राज्य में है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन से जगह को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली, साइंस सिटी, आईटी सिटी, सब इसको जाना जाता है किसको? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड। आपको बताना है इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली? तो देखिए, इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम जो है ये कहाँ है आपका? इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी जो है ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी जो है ये है कहाँ आपका? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वेव्स इज यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में कौन से वेव का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स? तो देखिए, सोनोग्राफी में आपका कौन सा वेव्स यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर हाउ मैनी वोकल कोड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स। ह्यूमन वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कोड्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए, ह्यूमन वॉइस बॉक्स में टोटल टू वोकल कोड्स होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर इज। प्लान मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो किस तरीके का होता है? मतलब क्या होता है? 0, इन्फिनिटी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर। व्हीकल्स जो 4 व्हीलर होते हैं या 2 व्हीलर होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि साइड में जो मिरर्स होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव, कॉन्वैक्स, प्लेन या फिर इन्वर्टेड? तो वो कॉनकेव मिरर होते हैं जो दूर की चीज़ों को नज़दीक करके दिखाते हैं। ठीक है,
जैसे कोई दूर से गाड़ी आ रही है तो वो आपको छोटा दिखेगा उस मिरर में, ताकि आप अच्छे से गाड़ी चला सको। फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द स्काई अपीयर्स। एस्ट्रोनॉट जब स्पेसशिप से स्काई में जाते हैं तो उनको स्काई मतलब आकाश किस तरीके का दिखाई देता है, कौन से रंग का? रेड, ब्लू, ब्लैक या फिर वाइट? तो देखिए एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक दिखाई देता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शॉर्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग, क्लासिफाइंग या फिर समराइजिंग? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए शॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है द रेड वेव अंडरलाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। अब आपको बताना है एमएस वर्ड में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसमें अगर कुछ मैंने यहाँ पे मान के चलिए लिखा एमएस वर्ड में और यहाँ पे अंडरलाइन हो गया इतने में और इतना में नहीं हुआ, तो यहाँ पे अंडरलाइन जो हुआ तो ये क्या इंडिकेट किया? ग्रामर एरर इंडिकेट किया, स्पेलिंग एरर, एड्रेस ब्लॉक या फिर प्रिंटिंग एरर? तो देखिए ये जो रेड वेव है ये अंडरलाइन हुआ तो ये हमें स्पेलिंग एरर बताता है एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या फिर टेट्राबेसिक? तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपका डाइबेसिक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में मेनली कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? तो देखिए गोबर गैस में मेनली मीथेन प्रेजेंट होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड के आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? होमोसिस, होमोलिसिस, ऑस्मोसिस या फिर डायलिसिस? तो देखिए ब्लड के आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। देखिए हेमोग्लोबिन को देखते ही आपके दिमाग में आरबीसी आना चाहिए, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल इज। आपको बताना है लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल कौन सा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, थर्मोसाइट या फिर एंथ्रोसाइट? तो देखिए अगर बात करें लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल की तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत का नेशनल वॉर मेमोरियल कौन से जगह पे है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर अहमदाबाद? तो देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल जो है ये कहाँ है? आपका इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ रेवोल्यूशन 2020। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, चेतन भगत, खुशवंत सिंह या फिर विकास चतुर्वेदी? तो देखिए इसका राइटर कौन है रेवोल्यूशन 2020 के? आपके ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाई कोर्ट इशू रीट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट्स के द्वारा जो रीट्स इशू किया जाता है तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इशू किया जाता है रीट्स? आर्टिकल 176, आर्टिकल 210, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 224? तो देखिए जो रीट्स इशू किया जाता है अंडर आर्टिकल 226, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हु विल गिवन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021। आपको बताना है साल 2021 में गांधी पीस प्राइज 2021 का किनको मिलेगा? गीता प्रेस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? तो देखिए गीता प्रेस, ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं को मिलेगा गांधी पीस प्राइज 2021 का। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RNA आज जिसको बोलते हैं R&A, तो इसको बताना है हेड कौन बने हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के? रवि सिन्हा, प्रवीण सूद, मनोहर लोहिया या फिर सुबोध कुमार? तो इसके हेड बने हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिसीव्ड द यूरोपियन एसे प्राइज। यूरोपियन एसे प्राइज किनको मिला है? दिव्या दत्त, आशा तिवारी, चेतन शर्मा या फिर अरुंधति रॉय? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज INS क्रिपन हैज़ बीन गिफ्टेड बाय इंडिया टू विच कंट्री। INS क्रिपन जो है ये भारत के द्वारा कौन सी कंट्री को गिफ्ट किया गया? नेपाल, वियतनाम, भूटान या फिर श्रीलंका?
तो ये वियतनाम को गिफ्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।